जब 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 दो या दो से ज्यादा जब दो या दो से ज्यादा अभिकारक मिलकर जब दो या दो से ज्यादा अभिकारक मिलकर क्या बनाते हैं? तो बनाते हैं एक उत्पाद। तो एक क्या बनाते हैं भाई? तो एक बनाते हैं स्टूडेंट्स उत्पाद। तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। मतलब उत्पाद सिर्फ एक रहेगा, अभिकारक दो कम से कम रहेंगे, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, पर उत्पाद आपका कैसा रहेगा? एक रहेगा। और अभिकारक जो है वो दो या दो से ज्यादा रहेंगे। सवाल पैदा होता है कि सर ये अभिकारक और उत्पाद क्या है? तो भैया जो चीज आपस में मिलती है वो अभिकारक है, और जो मिलकर आपको बाद में मिलता है वो क्या होता है? आपका उत्पाद होता है। कुछ उदाहरण लेंगे और संयोजन अभिक्रिया जो है उसको बढ़िया तरीके से दिमाग में फिट करेंगे। तो देखिए देखिए देखिए, इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है? तो ये परिभाषा हो गई आपके संयोजन अभिक्रिया की। अब करेंगे उदाहरण, और बिना उदाहरण की चीजें समझ में जल्दी नहीं आती है। तो ध्यान से देखो, संयोजन अभिक्रिया मैंने क्या किया? मैंने यहां पर लिया CaO यानी कि चूना, ठीक है? और साथ में मैंने क्या मिलाया भाई? मैंने मिला दिया जल। अब चूने के पत्थर को, सॉरी चूने को यदि आप किसमें डालेंगे? जल में डालेंगे तो आपको क्या मिलेगा? तो आपको मिलेगा, आप ध्यान से देखिएगा, CaOH, और यहां पर कितना मिला आपको? 2 मिला। Ca और यहां पर OH और आपको 2 मिला। तो ध्यान से देखोगे। अच्छा एक बात बताओ, पिछली क्लास में हमने रासायनिक समीकरण के संतुलन के बारे में बात की थी। क्या ये संतुलित है? ध्यान से देखो, ये संतुलित है या नहीं है मुझे बताओ। तो आप बता सकते हैं क्योंकि पिछली कक्षा में मैंने आपको ये बताया था कि संतुलित समीकरण जो होता है वो कैसे होता है। बात समझ में आ रही है? चलिए 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 चलिए। तो अब क्या हुआ? मैं यहां पर एक अभिकारक A था, दूसरा B था, मिलकर इन्होंने बना लिया एक और अभिकारक जिसको हमने क्या कहा? C का। तो इस अभिकारक का नाम क्या है? तो इसका नाम है आपका चूना। कौन सा वाला? उदाई करने वाला और खाने वाला। अच्छा इसका नाम क्या है? तो ये हो गया आपका जल। पानी हो गया, पानी कर देते हैं, है ना? तो चूने को जब पानी में मिलाया तो आपको क्या मिला भाई? चूने का पानी मिला, चूने का पानी मिला। बात समझ में आ रही है? और क्योंकि ये संयोजन अभिक्रिया है इसीलिए साथ में जो है निकलेगी ऊष्मा। साथ में और कौन सी चीज मिलेगी स्टूडेंट्स? तो हमें मिलेगी ऊष्मा। तो ये याद रखेंगे, अधिकतर संयोजन अभिक्रियाएं जो होती हैं उसमें जो ऊष्मा है वो क्या होती है? बाहर आती है। अधिकतर अभिक्रियाओं में, सभी में नहीं। बात समझ में आ गई? चलो देखो, क्या और कोई ऐसा उदाहरण हो सकता है? तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं, देखिए ध्यान से। हमने कहा भैया 2H2 प्लस, सॉरी 2H2 की जरूरत नहीं है, कम चल जाएगा, और Cl2, और हमें कौन सी चीज मिल रही है? तो आप ध्यान से देखिएगा, 2HCl। तो आप यदि इस अभिक्रिया को देखेंगे तो ये अभिक्रिया कैसी है स्टूडेंट्स? ध्यान से देखो, दो अभिकारक हैं, यहाँ पर आपके पास दो अभिकारक हैं, और दोनों अभिकारकों ने मिलकर क्या बनाया? एक उत्पाद का निर्माण किया हुआ है। आपको बच्चे बोलोगे सर एक कहां मिला? दो अणु मिले। दो अणु मिले स्टूडेंट्स, पर उसका जो प्रकार है उत्पाद का वो एक ही है, मतलब एक प्रकार का उत्पाद बनेगा। तो आपको मिलेगा एक प्रकार का उत्पाद। बात समझ में आ गई? कोई परेशानी वाली बात नहीं है स्टूडेंट्स, ठीक है? तो हमें मिला एक ही प्रकार का उत्पाद। तो ये हो गई आपकी संयोजन अभिक्रिया। क्या मुझे आप किसी और प्रकार की संयोजन अभिक्रिया के उदाहरण बता सकते हैं? तो ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे। देखो एक उदाहरण ये हो गया, दूसरा उदाहरण इधर पे हो गया, ठीक है? हम एक उदाहरण और ले लेते हैं स्टूडेंट्स, क्या कहते हो? तो एक उदाहरण हम लोग और ले लेते हैं, ध्यान से देखो। तो अब जैसे मैंने यहाँ पर लिखा भाई, आपका क्या ले लें? C लिखा और O2 लिखा, और हमें क्या मिला? CO2 मिला, और साथ में क्या मिलेगी? तो ऊष्मा मिलेगी। बात समझ में आ रही है? और साथ में क्या मिलेगी स्टूडेंट्स? ऊष्मा मिलेगी। तो जब कोयला जलता है, कार्बन क्या है? कोयला है। जब कोयला जलता है, जल रहा है, इसका मतलब किसके साथ कनेक्ट होगा? ऑक्सीजन के साथ। तो जब कोयला जलता है ऑक्सीजन के साथ, तो आपको जो चीज मिलती है वो है कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ में क्या मिलती है? ऊष्मा। मतलब ये भी एक प्रकार की क्या है? संयोजन अभिक्रिया है। तो कहने का मतलब ये, यदि A और B मिलकर क्या बताते हैं? एक उत्पाद बनाते हैं। तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे संयोजन अभिक्रिया। दो चीजें संयोजित होकर कुछ और निर्माण कर रही हैं।